वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के हिंदी भाषा का 15वां चैप्टर भक्ति पदावली। आज हम लोग इस चैप्टर का अगला पाठ पढ़ेंगे जो कि संत रविदास के द्वारा या रैदास के द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से रैदास ने भक्त और भगवान के बीच के संबंध को स्पष्ट किया है और बताया है कि किस तरह से भक्त अपने भगवान के लिए बावला होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम लोग संत रविदास के बारे में यानी रैदास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। महाकवि रैदास भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि हैं। वे कबीर के समकालीन थे। उनका समय लगभग 15वीं सदी के मध्य रहा होगा, ऐसी मान्यता है, क्योंकि इनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है और उनके बारे में कोई स्पष्ट तिथि नहीं मिली है। इसलिए हम लोग इसको सिर्फ मान सकते हैं कि उनका जन्म जो है 15वीं सदी के मध्य हुआ होगा। रैदास ने भी शुद्धकरी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रैदास की बानी, रैदास की साखी, पद इत्यादि। और ये जो यहाँ प्रस्तुत उनका पद है, इसमें संत रैदास ने भक्त और भगवान के बीच के संबंध को बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो आइए इस सुंदर पद का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं यह सुंदर पद। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। संत रविदास जी कहते हैं कि मुझे जो राम नाम की रट लग गई है, धुन लग गई है, लगन लग गई है, वह अब मुझसे नहीं छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो आइए इसका अर्थ जानने से पहले हम लोग इस पद में आए हुए कठिन शब्दों को जान ले। नाम रट लागी मतलब नाम जपने की धुन या लगन। बास मतलब खुशबू या सुगंध। समानी मतलब प्रवेश करना या बसना। घन मतलब बादल, वन मतलब जंगल और मोरा मतलब मोड़। चितवत मतलब देखना, चंद्र मतलब चंद्रमा, चकोरा मतलब चातक या पपीहा जो कि एक पक्षी होता है। ज्योति मतलब प्रकाश, बड़े मतलब जलना। तो इस प्रकार इस पद के माध्यम से संत रैदास जी भक्त और भगवान के बीच के संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जब भक्त पर भक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ जाता है, तो एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो वह फिर कभी नहीं छूटता। कवि कहना चाहते हैं कि यदि भगवान चंदन है तो भक्त पानी है। जैसे चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। आगे कवि कहते हैं कि यदि भगवान बादल है तो भक्त मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि भगवान चांद है तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है, जो अपलक चांद को देखता रहता है। यदि भगवान दीपक है तो भक्त उसकी बाती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। यदि भगवान मोती है तो भक्त धागे के समान है, जिसमें मोतियां पिरोई जाती है। उसका असर ऐसा होता है, यानी मोती और धागे का ऐसा संबंध होता है जैसे सोने और सुहागे का, जिससे कि सोने की सुंदरता और निखर जाती है। ठीक उसी प्रकार भक्त और भगवान का भी संबंध होता है। और आगे कभी कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका
दास हूं और इस प्रकार मेरा और आपका संबंध बहुत ही करीब का है, नजदीक का है। आपके बिना मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई गति नहीं है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि रैदास जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि भक्त और भगवान का संबंध चंदन और पानी के समान है, जिसकी खुशबू भक्त के अंग अंग में समा जाती है। चंदन, जैसा कि आपने देखा होगा अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों को या पंडित को पूजा कराते हुए, जो सबसे पहले चंदन घिसकर भगवान को अर्पित करते हैं, फिर आपके बड़े बुजुर्गों के माथे पे उसका तिलक लगाते हैं। और चंदन की खुशबू ऐसी होती है कि वो आसपास के पूरे शरीर को ही नहीं, आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देती है। तो इस प्रकार रैदास जी चंदन और पानी का संबंध को भक्त और भगवान के संबंध से संबंधित करके हमें बताते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध भी चंदन और पानी के संबंध की तरह है। उसके बाद रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है सो बादल के समान है और भक्त जो है मोर के समान है। जिस तरह बादल को देखते ही जंगल में मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार भगवान को देखते, भगवान का स्मरण आते ही भक्त भी नाचने लगता है, उनकी धुन में मग्न हो जाता है। और जिस तरह चकोर नाम का पक्षी चंद्रमा को देखकर एकटक उसको निहारता रहता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने भगवान को देखकर भाव विभोर हो जाता है, उसकी भक्ति में खो जाता है। और फिर आगे कहते हैं रैदास जी कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यानी ईश्वर अगर दीपक है तो भक्त बाती के समान है, जिसकी ज्योति, जिसकी रोशनी दिन रात जलती रहती है। और भक्त और भगवान का संबंध मोती और धागे के समान, सोने और सुहागे के समान भी है, जिससे कि एक दूसरे की सुंदरता, शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार इस सुंदर भक्ति पद से रैदास जी भक्त और भगवान के निकट संबंध को स्पष्ट करते हैं। तो उम्मीद है यह कविता आपको, यह पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और यह आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और ये रैदास के पद अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो फिर आप इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को एक्टिव कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे संत कबीरदास के बारे में, जिन्होंने बहुत सारे इसी तरह के भक्ति पद बनाए हैं और जिसे पढ़कर हमें बहुत ही आनंद मिलने वाला है।